मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के महत्वपूर्ण कवि स्वप्निल श्रीवास्तव की एक महत्वपूर्ण कविता बुद्धा। इस कविता में यह वातावरण स्वप्निल श्रीवास्तव सृजित करते हैं कि देवता के वास मंदिर, कर्मकांड, धार्मिक पाखंड से नहीं बल्कि मेले से, यानी लोगों के स्वच्छंद मिलने से जीवन उत्सव शुरू होता है। यह कविता लोक संस्कृति को ही जीवन उत्सव के रूप में परिभाषित करने का वातावरण सृजित करती है। यहां मंदिर, तीर्थ, देवता केवल ब्यौरे के रूप में आए हैं। लक्ष्य लोक संस्कृति के महत्व को स्थापित करना है। स्वप्निल श्रीवास्तव नदी को हर समय अपने साथ लेकर चलने वाले कवि हैं। बुद्धा नदी उनमें से होकर बहती है। प्रतीत होती है वो नदी में है, यह नदी उनमें। ये अद्वैत ही स्वप्निल श्रीवास्तव का हासिल है। तो आइए सुनते हैं स्वप्निल श्रीवास्तव की वही महत्वपूर्ण कविता बुद्धा। किसी पहाड़ से नहीं निकलती बुद्धा नदी, न उसका नाम किसी आख्यान से जुड़ा हुआ है। जैसे क्वानो नदी एक कुएं से निकलती है, उसी तरह इस नदी का जन्म जनपद के एक तालाब से होता है। तालाब से निकलने के बाद शुरू हो जाता है उसका विस्तार। वो जिस इलाके से गुजरती है उसे हरितमा के वैभव से भर देती है। किसी पहाड़ से नहीं निकलती बुद्धा नदी, न उसका नाम किसी आख्यान से जुड़ा हुआ है। जैसे क्वानो नदी एक कुएं से निकलती है, उसी तरह इस नदी का जन्म जनपद के एक तालाब से होता है। तालाब से निकलने के बाद शुरू हो जाता है उसका विस्तार। वो जिस इलाके से गुजरती है उसे हरितमा के वैभव से भर देती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रायः सूख जाती हैं नदियां, लेकिन बुद्धा नदी सदा नीरा बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रायः सूख जाती हैं नदियां, लेकिन बुद्धा नदी सदा नीरा बनी रहती है। उसके भीतर फूटते रहते हैं सोते। प्यासे मुसाफिर अपनी प्यास बुझाते हैं। वो अपने अंगूछों में भर कर ले जाते हैं नदी का जल। स्त्रियां अपनी आंचल भिगोती हैं, जल से करती हैं आचमन। ये नदी केवल हमारी प्यास नहीं बुझाती, हमें फल भी देती है। उसके तट पर आम, जामुन, बेर और करौंदे के पेड़ उपकारी की तरह खड़े रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में प्रायः सूख जाती हैं नदियां, लेकिन बुद्धा नदी सदा नीरा बनी रहती है। उसके भीतर फूटते रहते हैं सोते। प्यासे मुसाफिर अपनी प्यास बुझाते हैं। वो अपने अंगूछों में भर कर ले जाते हैं नदी का जल। स्त्रियां अपनी आंचल भिगोती हैं, जल से करती हैं आचमन। ये नदी केवल हमारी प्यास नहीं बुझाती, हमें फल भी देती है। उसके तट पर आम, जामुन, बेर और करौंदे के पेड़ उपकारी की तरह खड़े रहते हैं। बुद्धा नदी
मछलियों का शरण स्थल है। यहां भाकुर, लपची, मंगुर, गिरई, चेलवा जैसी मछलियां पानी के घर बनाती हैं और गाये बगाए सैर पर निकल जाते हैं। बुद्धा नदी मछलियों का शरण स्थल है। यहां भाकुर, लपची, मंगुर, गिरई, चेलवा जैसी मछलियां पानी के घर बनाती हैं और गाये बगाए सैर पर निकल जाती हैं। मछलियों मछेरों को रोजगार देती हैं। अगर उनके घर में अन्न घट जाता है तो वो उनकी भूख मिटाती हैं। मछलियां मछेरों को रोजगार देती हैं। अगर उनके घर में अन्न घट जाता है तो वो उनकी भूख मिटाती हैं। इस मजलूम नदी पर कोई पुल नहीं है। नाव पुल का काम करते हैं। पुल से दूर दिखती है नदी। इस मजलूम नदी पर कोई पुल नहीं है। नाव पुल का काम करते हैं। पुल से दूर दिखती है नदी। नाव से इतनी नजदीक कि नदी को अंजुरी में भरा जा सकता है। नाव खेते हुए माझी जब गीत गाते हैं तो मछलियां नाचने लगती हैं। नाव से इतनी नजदीक कि नदी को अंजुरी में भरा जा सकता है। नाव खेते हुए माझी जब गीत गाते हैं तो मछलियां नाचने लगती हैं। कई बार मैं उनके नृत्य समारोह में शामिल हो चुका हूं। कई बार मैं उनके नृत्य समारोह में शामिल हो चुका हूं। बुद्धा नदी पर कोई तीर्थ और मंदिर नहीं है। यहां कोई देवता वास नहीं करते। हां, मेले जरूर लगते हैं। शुरू हो जाता है जीवन उत्सव। दूर दूर से आते हैं लोग। उनके साथ स्त्रियों और बच्चों की फौज होती है। रिश्तेदार गले मिलते हैं। स्त्रियां भेंट अखबार करती हैं। इस तरह के कई भावुक दृश्य मेले में दिखाई देते हैं। बच्चे जरूर खरीदते हैं पिपहरी और उसे कान के पास बजाकर हमें चौंका देते हैं। हां, मेले जरूर लगते हैं। शुरू हो जाता है जीवन उत्सव। दूर दूर से आते हैं लोग। उनके साथ स्त्रियां और बच्चों की फौज होती है। रिश्तेदार गले मिलते हैं। स्त्रियां भेंट अखबार करती हैं। इस तरह के कई भावुक दृश्य मेले में दिखाई पड़ते हैं। बच्चे जरूर खरीदते हैं पिपहरी और उसे कान के पास बजाकर हमें चौंका देते हैं। प्रातः की प्रार्थनाओं में गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी के साथ बुद्धा जैसी अनाम नदियों का नाम शामिल नहीं है। लेकिन इस इलाके के हर आदमी के होठ पर इस नदी का नाम मंत्र की तरह बजता रहता है। उनके लिए जीवन रेखा की तरह है ये जीवनदायिनी नदी। उनके लिए जीवन रेखा की तरह है ये जीवनदायिनी नदी। सहायक नदियां न हो तो मुख्य नदियां प्यास से मर जाएं। ये अनाम नदियां बड़ी नदियों को महान बनाती हैं, उनका इतिहास निर्मित करती हैं। लेकिन उनके योगदान की कोई चर्चा नहीं होती। बड़ी बड़ी नदियां छोटी नदियों को निगल जाती हैं।
वो मत्स्य न्याय की समर्थक हैं। सहायक नदियां ना हो तो मुख्य नदियां प्यास से मर जाएं। ये अनाम नदियां बड़ी बड़ी नदियों को महान बनाती हैं, उनका इतिहास निर्मित करती हैं, लेकिन उनके योगदान की कोई चर्चा नहीं होती। बड़ी बड़ी नदियां छोटी नदियों को निकल जाती हैं, वो मत्स्य न्याय की समर्थक हैं। आगे चलकर बुद्धा नदी आमी नदी से मिल जाती है। ये दोनों नदियां राप्ती नदी के आंचल में समा जाती हैं और राप्ती नदी का रंग रूप बदल जाता है, विशाल हो जाता है नदी का पाट। उसके तट पर गोरखपुर जैसे शहर बसते हैं और तिजारत करते हैं। आगे चलकर बुद्धा नदी आमी नदी से मिल जाती है। ये दोनों नदियां राप्ती नदी के आंचल में समा जाती हैं। राप्ती नदी का रंग रूप बदल जाता है, विशाल हो जाता है नदी का पाट। उसके तट पर गोरखपुर जैसे शहर बसते हैं और तिजारत करते हैं। छोटी नदियों के तट पर बसते नहीं हैं बड़े शहर। छोटी नदियों के तट पर बसते नहीं हैं बड़े शहर, आबाद होते हैं गांव कि उन्हें नदी का बहना सुनाई पड़ता है। बुद्धा नदी के तट पर कुटी बनाकर रहने वाले साधु रामदास कहते हैं, जब उनके सपने में आती है नदी, उनका कमंडल जल से भर जाता है। साधु बताते हैं, अमावस के सघन रातों में नदी दूर से चमकती है। छोटी नदियों के तट पर बसते नहीं हैं शहर, आबाद होते हैं गांव कि उन्हें नदी का बहना सुनाई पड़ता है। बुद्धा नदी के तट पर कुटी बनाकर रहने वाले साधु रामदास कहते हैं कि जब उनके सपने में आती है नदी, उनका कमंडल जल से भर जाता है। साधु बताते हैं, अमावस के सघन रातों में नदी दूर से चमकती है। एक तरफ बंजारे रहते हैं, दूसरी तरफ मछुआरे, बीच में बहती है नदी। एक तरफ बंजारे रहते हैं, दूसरी तरफ मछुआरे, बीच में बहती है नदी। मैं कहीं भी जाऊं मेरे साथ रहती है नदी। मैं कहीं भी जाऊं मेरे साथ रहती है नदी। जंगल में भटक जाऊं तो नदी दिखाती है रास्ता। इस तरह यह नदी पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाती है। इस तरह यह नदी पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाती है। छोटी नदियों के तट पर बसते नहीं हैं बड़े शहर। छोटी नदियों के तट पर बसते नहीं हैं बड़े शहर, आबाद होते हैं गांव कि उन्हें नदी का बहना सुनाई पड़ता है। बुद्धा नदी के तट पर कुटी बनाकर रहने वाले साधु रामदास कहते हैं, जब उनके सपने में आती है नदी, उनका कमंडल जल से भर जाता है। साधु बताते हैं, अमावस के सघन रातों में नदी दूर से चमकती है। छोटी नदियों के तट पर बसते नहीं हैं शहर, आबाद होते हैं गांव कि उन्हें नदी का बहना सुनाई पड़ता है। बुद्धा नदी के तट पर कुटी बनाकर रहने वाले साधु रामदास कहते हैं कि जब उनके सपने में आती है नदी, उनका कमंडल जल से भर जाता है। साधु बताते हैं, अमावस के सघन रातों में नदी दूर से चमकती है। एक तरफ बंजारे रहते हैं, दूसरी तरफ मछुआरे,
बीच में बहती है नदी। एक तरफ बंजारे रहते हैं, दूसरी तरफ मछुआरे, बीच में बहती है नदी। मैं कहीं भी जाऊं मेरे साथ रहती है नदी। मैं कहीं भी जाऊं मेरे साथ रहती है नदी। जंगल में भटक जाऊं तो नदी दिखाती है रास्ता। इस तरह यह नदी पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाती है। इस तरह यह नदी पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाती है। दुनिया की मशहूर नदियों में आदमी के डूबने और मरने की दुखद सूचनाएं हैं, लेकिन बुद्धा नदी के इतिहास में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं दर्ज है। दुनिया के मशहूर नदियों में आदमी के डूबने और मरने की दुखद सूचनाएं हैं, लेकिन बुद्धा नदी के इतिहास में कोई दुर्घटना दर्ज नहीं है। बारिश के दिनों में अधिकांश नदियां आक्रामक हो जाती हैं, लेकिन बुद्धा नदी शांत बहती है। वो लोगों के घरों में पानी से नहीं डुबोती। वो लोगों के घरों को पानी से नहीं डुबोती, बस उन्हें छू कर चली जाती। वो लोगों के घरों को पानी से नहीं डुबोती, बस उन्हें छू कर चली जाती है। देश की प्रसिद्ध नदियां गंगा, सरयू हर साल श्रद्धालुओं की बलि लेती है। फिर भी लोग इन नदियों से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा के लिए तत्पर रहते हैं। देश की प्रसिद्ध नदियां गंगा, सरयू हर साल श्रद्धालुओं की बलि लेती हैं। फिर भी लोग इन नदियों से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा के लिए तत्पर रहते हैं। बुद्धा अहिंसक नदी है। मेरा ख्याल है कि इस पथ से जरूर गुजरे होंगे बुद्ध और उसे अहिंसक होने का अभयदान दिया होगा। मेरा ख्याल है कि इस पद से जरूर गुजरे होंगे बुद्ध और उसे अहिंसक होने का अभयदान दिया होगा। अपनी इस प्रिय नदी को बांसुरी बजाकर बुलाऊं तो वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। अपनी इस प्रिय नदी को बांसुरी बजाकर बुलाऊं तो वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। मां की तरह है ये नदी और मैं उसके बेटे की तरह हूं। उसके भीतर दिल की तरह धड़कता रहता हूं। अपनी इस प्रिय नदी को बांसुरी बजाकर बुलाऊं तो वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। मां की तरह है ये नदी और मैं उसके बेटे की तरह हूं। उसके भीतर दिल की तरह धड़कता रहता हूं। मैं उसके भीतर दिल की तरह धड़कता रहता हूं। और अब सुनिए स्वप्निल श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अपनी चरागाह की तरफ। ये कारें नहीं लोहे की बनी हुई भेड़ें हैं। ये कारें नहीं लोहे की बनी हुई भेड़ें हैं। धीरे धीरे अपने चरागाह की तरफ बढ़ रही हैं। ये कारें नहीं लोहे की बनी हुई भेड़ें हैं, धीरे धीरे अपने चरागाह की तरफ बढ़ रही हैं। वो किसी घास के मैदान की ओर नहीं, अपनी प्यास बुझाने तेल के कुओं के पास जा रही हैं। वो किसी घास के मैदान की ओर नहीं, अपनी प्यास बुझाने के लिए तेल के कुओं के पास जा रही हैं। उनकी पीठ पर एक उबा हुआ आदमी बैठा है, जिसे अपने गंतव्य पर पहुंचने की जल्दी है। उनकी पीठ पर एक उबा हुआ आदमी बैठा है, जिसे अपने गंतव्य पर पहुंचने की
जल्दी है, लेकिन वो जानता है कि वो सही समय पर नहीं पहुंच पाएगा। जब एक साथ इतनी लोहे की भीड़ें निकलेंगी तो कम पड़ जाएंगे रास्ते और भीड़ें एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगी। जब एक साथ इतनी लोहे की भीड़ें निकलेंगी तो कम पड़ जाएंगे रास्ते और भीड़ें एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगी। पैदल चलता हुआ आदमी उससे आगे निकलकर सोचता है, आखिर इस रेवड़ को हाँकने वाला चरवाहा कहां गया। पैदल चलता हुआ आदमी उनसे आगे निकलकर सोचता है कि आखिर इस रेवड़ को हाँकने वाला चरवाहा कहां गया जिसके ऊपर भेड़ों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है। वो अपने दोस्त से कहता है, अच्छा हुआ उसके पास इस तरह की धूसर भेड़ें नहीं है, अन्यथा उसे भी इस रेंगते हुए जुलूस का हिस्सा बनना पड़ता। वो अपने दोस्त से कहता है, अच्छा हुआ उसके पास इस तरह की धूसर भेड़ें नहीं है, अन्यथा उसे भी इस रेंगते हुए जुलूस का हिस्सा बनना पड़ता। और अब सुनिए स्वप्निल श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अन्यथा बुरा होगा तुम्हारा हश्र। जैसे कि इतिहास से लौट आए हों आतताई, जैसे कि विदूषकों की हो गई हो वापसी, जैसे हम उनकी रियाया में बदल गए हों। जैसे कि इतिहास से लौट आए हों आतताई, जैसे कि विदूषकों की हो गई हो वापसी, जैसे हम उनकी रियाया में बदल गए हों। जैसे वो हमारी कनपटी पर पिस्तौल रखकर कह रहे हों, हमारी भाषा में बोलो। जैसे वो हमारी कनपटी पर पिस्तौल रखकर कह रहे हों, हमारी भाषा में बोलो। हमारी आदतों की नकल करो, हमारे जैसे बनने की कोशिश करो, अन्यथा बुरा होगा तुम्हारा हश्र। हमारी आदतों की नकल करो, हमारे जैसे बनने की कोशिश करो, अन्यथा बुरा होगा तुम्हारा हश्र। हम अनाज, पानी और हवा को इतना महंगा कर देंगे कि तुम उसे खरीद नहीं पाओगे। सांस सांस के लिए तरस जाओगे। तुम्हें कब्रिस्तान में छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। हम अनाज, पानी और हवा को इतना महंगा कर देंगे कि तुम उसे खरीद भी नहीं पाओगे। सांस सांस के लिए तरस जाओगे। तुम्हें कब्रिस्तान में छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। क्या हम किसी कबीलाई समाज में रह रहे हैं? क्या हम किसी कबीलाई समाज में रह रहे हैं जो एक सिरफिरे बादशाह के हुक्म से चल रहा है कि अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो अगले दिन जेल भेज दिए जाएंगे? क्या हम किसी कबीलाई समाज में जी रहे हैं जो एक सिरफिरे बादशाह के हुक्म से चल रहा है कि अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो अगले दिन जेल भेज दिए जाएंगे? जैसे वो हमारी कनपटी पर पिस्तौल रखकर कह रहे हो, हमारी भाषा बोलो, हमारी आदतों की नकल करो, हमारे जैसे बनने की कोशिश करो, अन्यथा तुम्हारा बुरा होगा हश्र। जैसे कि इतिहास से लौट आए हो आताताई,
जैसे कि विदूषकों की हो गई हो वापसी, जैसे कि हम रियाया में बदल गए हों। क्या हम किसी कबीलाई समाज में रह रहे हैं जो एक सिरफिरे बादशाह के हुक्म से चल रहा है कि अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो अगले दिन जेल भेज दिए जाएंगे? अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो अगले दिन जेल भेज दिए जाएंगे?